नमस्कार, द नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। पौधार इंस्टीट्यूट राजस्थान यूनिवर्सिटी में यहाँ पर 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसका जो टॉपिक जो है शक्ति से समृद्धि की ओर। हमारे साथ में मैडम हैं, जानते हैं क्या कहना है मैडम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे बहुत ही खुशी है आपको ये बताते हुए कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सब कमिटी फॉर वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के तत्वाधान में दीवाथर विकास फाउंडेशन की ओर से इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, जो कि हमारा 4था एडिशन है और आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सानिध्य में इस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है। 13 और 14 फरवरी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत लगभग भारत के अलावा लगभग 12 देशों के अन्य प्रतिनिधि जो कि यहाँ पर स्पीकर्स के रूप में आए हुए हैं। और जैसा कि थीम के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, शक्ति से समृद्धि की ओर, ग्लोबल अवेकनिंग, वुमेन एंड यूथ लीडिंग फॉर रिसर्च एंड ट्रांसफॉर्मेशन थीम के ऊपर इस कार्यक्रम को किया गया है। और इस कॉन्फ्रेंस में लगभग नाना करते हुए 5 तो ट्रैक रखी गई हैं। इन 5 ट्रैक्स पे कल लगभग 27 स्पीकर्स जो हैं इन फिजिकल हमारे साथ जुड़े हैं और वर्चुअली या हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है। इस हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देशों से जो लोग जुड़े हैं उन सभी ने इस कॉन्फ्रेंस में जुड़कर इस कॉन्फ्रेंस को करने के पीछे हमारा जो मकसद है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि दीवाथर विकास फाउंडेशन और IFTDO CWYEE जो है लगातार इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस भारत में करते आए हैं और ये हमारा 4था एडिशन निरंतर सफलता की ओर बढ़ते हुए है। यहाँ पर जो हमारी एक बहुत ही स्पेशल मुहिम है, जिस पे हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। हम पर्यावरण की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और जो सस्टेनेबिलिटी की बात है, उस सस्टेनेबिलिटी को हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। फाउंडेशन के अंतर्गत जो भी प्लास्टिक बॉटल्स को हम पानी के लिए जो वो वन टाइम यूजेबल जो बॉटल्स होती हैं, उनको हम क्रश करके उससे जो फैब्रिक बनता है, उस क्रश करके उसका एक फैब्रिक बनाया जाता है। उस फैब्रिक से बनाए बैग्स को हमने कॉन्फ्रेंस में एज अ पैड यूज़ किया है। यहाँ पर इवन चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का प्लास्टिक यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, आप मानेंगे, अभी हम जब तक आपके पास कभी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं तो फर्स्ट टाइम यूज़ जो वाटर बॉटल्स हैं उनको भी यूज़ करने के बाद यहाँ पे एकत्रित किया गया है और इसको हम अल्टीमेटली, जैसा कि हमने आपको पहले भी बैग्स बताए हैं, उस तरह के बैग्स में आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द कॉज। और दूसरा, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम महिलाओं और युवाओं के संवर्धन की जो बात कर रहे हैं और जब उनके द्वारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च एंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, शक्ति को संबल मिलेगा और शक्ति से समृद्धि की ओर की जो हमारी मुहिम है, ये ग्लोबल अवेकनिंग के रूप में सभी 12 राष्ट्रों से आए हुए जो हमारे पास स्पीकर्स हैं उनके माध्यम से भारत की जो मुहिम है कि जब हम भारत एट 2047 के ऊपर बात करते हैं तो उसी तरह से वी हैव टेकन इट एज ए ग्लोबल 2047 पे बात की है। और यहाँ पर एक सेशन जो कि VC कॉन्क्लेव के नाम से था, कभी सभी वाइस चांसलर्स का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर बात हुई है और हमारे बीच में एम्बेसडर दीपक बोहरा जी ने जामवंत इफेक्ट, हम सबको उठा के एक जामवंत की आवश्यकता होती है अपनी शक्ति को जानने के लिए, उस पर बहुत ही बेहतरीन चर्चा की। हमारे साथ एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ आज सम्मिलित हुए हैं। उनके माध्यम से उन्होंने जो देश को जागृत किया है, जो देश के युवाओं को जो उनका सेशन है, इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन। जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उनका सानिध्य हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, उनका भी सेशन यहाँ पे हुआ है, लेकिन आज किसी कारण से वो आ नहीं पाए हैं, वो धौलपुर में हैं, इसलिए उनको वर्चुअली हमारे साथ जुड़े और ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ्रेंस के रूप में इसका हम अंत कर रहे हैं। शक्ति से समृद्धि की ओर जो टाइटल रखा है, तो क्या भारत की जो शक्ति है आज पूरे विश्व में विश्व के देश मान रहे हैं? देखिए, आज का समय वो समय है नहीं कि हम भारत का नाम लेने से हम थोड़ा सकुचाएं या नहीं। हम तो भारतीय हैं, हमें तो गर्व है, हमारे अंदर हमारे डीएनए में है देने की कला, तो हम देते आए हैं। हम विश्वगुरु रहे थे। बीच में अगर कुछ समय हमारी स्थिति थोड़ी भी धूमिल भी हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं हमने अपनी शक्ति को खुद नहीं संभला है। भारत एक शक्ति, बहुत ही बेहतरीन शक्ति है और उसके रूप में अभी जिस विस्तृत रूप में इसका उजागर हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम देख रहे हैं, आज भारत एक मात्र ऐसा राष्ट्र है जो कि अपनी शर्तों पर, अपने
प्रिंसिपल्स के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कहते हैं ना एडजस्टमेंट किए बिना अपनी शर्तों पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ अपने स्वतंत्र निर्णयों के साथ राष्ट्र की एक छवि जो है बहुत ही प्रबल राष्ट्र के रूप में उपलब्ध है, देख रहे हैं हम। जब विश्व में किसी प्रकार के ध्रुवीकरण का हिस्सा भारत नहीं बनता है, और आज मैं ये ज़रूर कहूँगी आज हम उस स्थिति में हैं जो अमिताभ बच्चन जी ने अपनी एक मूवी में कहा था कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। तो मैं ये जरूर कहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हम आज कोई भी भारतीय राष्ट्र के किसी भी विश्व के किसी भी कोने में जाके जहाँ खड़ा हो जाता है लाइन उसी के पीछे से शुरू होती है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं इस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ा पा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी दीवथा विकास फाउंडेशन के साथ हम इस पर बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने जो मिशन रखा है 2047 तक भारत विकसित हो पाएगा? देखिए, मोदी जी ने तो मिशन 2047 का रखा था, लेकिन आप सभी जानते हैं मौजूदा जो व्यवस्था है और ट्रंप जैसे लोगों के चलते हम 2047 की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हम तो अगले 3 साल में, आज हम 2026 में बात कर रहे हैं, आप मेरी बात कर लीजिएगा, 2030 में भारत जो है वो एक डेवलप्ड नेशन होगा, उसको आगे हम बढ़ाएंगे और भारत की उसको लीड करेगा और विश्व को 2047 में लीड करेगा भारत तो डेवलप्ड है, था और रहेगा। थैंक यू और 2030 में हमारा सुनिश्चित है। थैंक यू। हमारे साथ में एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता हैं, जानते हैं क्या कहना है सर भी इस कॉन्फ्रेंस में आए। सर Hello, good afternoon everyone. This is the 4th international conference of IFTDO which is being held at Podar Institute of Management in Jaipur. This is going to be a great conference basically to improve the skills of the people so that they can become employable, they can perform better duties on their job, they are motivated to perform and they are learning new skills along with the job so that they can adapt to the new changes in the society as well as in technology. So technological innovation has become very important today. We have to adjust with new technologies. With AI coming in, it has become even more important. The people will have to keep their relevance by inventing more, by adapting more, by being flexible and by imparting their knowledge to the rest of the society so that the society can grow. With this process, we will be able to attain what we call Viksit Bharat by 2047 and even before, because the rate of GDP growth in India is going to go up in the coming years and it will boost our economy, it will reduce what we call poverty amongst the lower section of the society, and it will create better justice for all the sections of the society. So I wish this conference a great success. I hope we are able to train people to adapt to the new requirements of the job and train them well. Thank you very much. सर क्या भारत 2047 तक विकसित हो पाएगा? अरे बिल्कुल हो पाएगा। आप तो भारत India was the largest economy in the world till 1727. It controlled almost 34% of global GDP and global growth, global trade. It was only after 2017 that India started declining, and now we are rising at a very fast pace. You have seen that in 2012 we were 12th economy, and today we are already 4th economy in the world, and I think next year we will be the 3rd economy in the world. So we are on the path of rapid development, and India will definitely become a rising power in the coming years. Thank you.